बच्चों देखें इस चैप्टर से संबंधित अंक के प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल के जो प्रश्न आते हैं वो किस प्रकार के आते हैं वो हम आपको कराते हुआ है। 3.4 गुणा 10 की घाते माइनस के साथ कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 गुणा 10 की घाते माइनस का 5 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा। जो लिखा हुआ है कि आवेश कितना 3.4 गुणा 10 की घाते माइनस 7 कूलाम आवेश को कहां से अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो उस पर कितना कार्य करना पड़ता है। 1.7 गुणा 10 की घाते माइनस 5 जूल कार्य करना पड़ता है। तो विभव V बराबर आपसे पूछा गया तो बच्चों V बराबर क्या होता है W/Q। V बराबर निकालेंगे W का मान कितना दिया गया है 1.7 गुणा 10 की घाते माइनस का 5 अपन कूलाम आवेश कितना दिए गए 3.4 गुणा 10 की घाते माइनस की 7। ये आपको दिया गया है दशमलव से दशमलव गया 17 एकम 17 17 दूनी 34। V बराबर आ जाएगा 1 गुणा 10 की घाते माइनस की 5 ऊपर है, नीचे 10 की घाते माइनस की 7 ऊपर जाएगी, इकाई की हो जाएगी प्लस की। तो 10 की घाते प्लस की 7 में 10 की घाते माइनस की 5 गुणा में घाते क्या होती है बच्चों जुड़ती। तो 7 में माइनस 5 कम हो जाएगी तो कितनी बचेगी 10 की घाते प्लस की 2 और नीचे कितना रहा 2। तो 2 से काटेंगे दशमलव लगाया 0 बढ़ाया 10 हो गया 2 5 10 यानी V बराबर आ गया 0.5। 10 की घाते 2 का मतलब 100 होता है। V बराबर 500 में एक अंकांगी दशमलव यानी कि कितना आ जाएगा 50 वोल्ट। कितना आ जाएगा बच्चों 50 वोल्ट आपका हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे लिखा है यदि दो बिंदुओं A तथा B पर वैद्युत विभव के अनुसार 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट है तो 8 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो जो क्या बताया गया है एक बिंदु है A और B, एक पर 2 वोल्ट विभव दिया गया है, दूसरे पर 4 वोल्ट का विभव दिया गया है और आवेश कितना 8 माइक्रो कूलाम को A से B तक ले जाने में कार्य पूछा गया है। तो बच्चों A से B तक ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा VB माइनस का VA बराबर क्या होता है बनता है W/Q Q0। तो देखेंगे VB का मान कितना दिया गया 4 माइनस VA का मान कितना दिया गया 2 बराबर W का मान कितना ज्ञात करना है और Q का मान कितना दिया गया 8 गुणा 10 की घाते माइनस का 6। ये बाद में इसके साथ गुणा हो जाएगा 4 में 2 गया कितना बचा 2 गुणा 8 गुणा 10 की घाते माइनस 6। ये बाद में इसके साथ गुणा हो गया और क्या आ गया W बराबर। तो बच्चों W बराबर निकालेंगे 8 दूनी 16 गुणा 10 की घाते माइनस की 6 या W बराबर 10 की घाते माइनस 6 को माइक्रो लिख सकते हैं। ये आपका हो गया क्या जूल और 10 की घाते माइनस 6 1 माइक्रो कूलाम बराबर 1 माइक्रो बराबर कितना होता है 10 की घाते माइनस 6 तो इसको ये माइक्रो लिख सकते हैं। तो 16 माइक्रो और जूल ये आपका हो गया। नेक्स्ट देखेंगे 2012 आया हुआ है ये क्वेश्चन। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 गुणा 10 की घाते माइनस के 5 कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना पड़ेगा। दो बिंदु हैं उनका दो बिंदुओं के बीच विभव कितना दिया गया 60 वोल्ट दिया गया है, आवेश कितना 3 गुणा 10 की घाते माइनस का 5 कार्य बराबर पूछा गया है। तो कार्य बराबर क्या होता है V × Q हो जाएगा। W बराबर V का मान कितना दिया गया 60 गुणा Q का मान कितना दिया गया 3 गुणा 10 की घाते माइनस का 5 6 3 18 यानी कि 180 गुणा 10 की घाते माइनस 5। यहाँ दशमलव होगा 2 अंकांक ले जाएंगे 2 अंकांक दशमलव ले जाएंगे तो काय हो जाएगी प्लस के और हो जाएंगे। तो 1.8 गुणा 10 की घाते माइनस 5 प्लस 2 कर देंगे तो माइनस का 3 कार का मतलब क्या हो जाएगा। चलो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखेंगे लिखा हुआ है 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव ज्ञात करना है। बच्चों तो पहले बिंदु पर विभव हमने 10 वोल्ट मान लिया, दूसरे बिंदु पर विभव हमें ज्ञात करना है। तो ये आपके दो बिंदु हैं, एक A है ये आपका B है। यदि हमने इसको A मान लिया, क्या मान लिया A, ये आपका B है, क्या बच्चों B है। तो एक बिंदु से दूसरे इस बिंदु से अगर इस पर ले जाएंगे तो इस विभव में इसके विभव बताएंगे। तो क्या करेंगे VB माइनस का VA और बराबर होता क्या है W/Q। बात समझ में बच्चों। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो A से B में ले जाएंगे तो VB माइनस VA बराबर W/Q। VB हमें ज्ञात करना है माइनस
VA का मान कितना दिया गया 10 बराबर W का मान कितना दिया गया 25 बटे Q का मान कितना दिया गया 5 पचम 25 VB ये माइनस का 10 है उधर जाएगा काय को हो जाएगा प्लस में, तो 5 प्लस का 10 तो VB का मान कितना आ जाएगा 15 वोल्ट। तो क्या आ जाएगा 15 वोल्ट आपका आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, प्लस का 40 माइक्रो कूलाम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है, इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। माध्यम का परावर्तांक 2 है। ये दो बिंदु आवेश आपको दिए गए हैं, एक आपका ये है, एक आपका ये, इसको हमने मान लिया ए, ये आपका क्या है बी। आपको दिख रहा होगा इसके बीच की दूरी आपको कितनी दी गई है 0.4 मीटर की बीच की दूरी। इस पर आवेश कितने दिए गए 40 माइक्रो कूलाम और 40 माइक्रो कूलाम प्लस के, ये आपको दिया गया। अब आपसे पूछा गया इसके मध्य बिंदु पर, क्या बच्चों पूछा गया इसके मध्य बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। ये मध्य बिंदु हमने मान लिया बच्चों क्या है, यदि मध्य बिंदु है तो इसकी दूरी आधी आधी हो जाएगी, यानी 0.4 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.2, यानी 0.2 ये हो जाएगी, 0.2 आपकी ये हो जाएगी। तो अब हम ऐसे इस बिंदु के कारण यहाँ पर विभव निकालेंगे, फिर इस बिंदु के कारण यहाँ पर विभव निकालेंगे। तो लिखेंगे बिंदु ए के कारण, या इसको Q1 मान सकते हो आवेश, इसको Q2 मान सकते हो, जो लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। Q1 आवेश के कारण बिंदु O पर विभव बच्चों V बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R रखेंगे। तो इसको VA लिख सकते हैं या V1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R। अच्छा दूरियां दोनों, इसकी R1 दूरी मान ली, इसकी दूरी क्या मान ली R2, तो ये आपका हो जाएगा R1। ये आपका आ गया VA, A के कारण इस बिंदु पर आवेश दोनों में समान है, Q1 Q2 बराबर सेम है, तो Q1 Q2 की जगह पूरा Q ही रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं Q। अब Q2 आवेश के कारण बिंदु O पर विभव निकालेंगे भैया, तो इधर पे मान सकते हैं V2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q/R2। यहाँ से दूरी इस बिंदु के कारण यहाँ पे दूरी कितनी हो जाएगी R2, इस Q1 आवेश के कारण यहाँ पर निकाला तो यहाँ तक की दूरी कितनी है R1 है। बच्चों क्या करेंगे अब बिंदु O पर परिणामी निकालेंगे, तो बिंदु O पर परिणामी विभव, बच्चों परिणामी विभव निकालेंगे तो बताया था ये एक अदिश राशि है, तो इनका का परिणामी क्या होता है बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो V बराबर निकालेंगे VA प्लस का V2 हो जाएगा, VB हो जाएगा। तो V बराबर VA का मान कितना दिया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R1। वैल्यू इस वजह से नहीं रखा है कि दोनों एक साथ रख के ना कॉमन कर लेंगे, एक साथ दोनों हो जाएगा, प्लस इसका मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R2। अब इसमें ये इतना कॉमन है, ये भी कॉमन करने के लिए कर सकते हो, जो कि R1 बराबर R2 है तो उसकी जगह R1 रख सकते हो या R2 रख सकते हो, लेकिन करेंगे इससे कॉमन लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q बाहर हो जाएगा, तो करेंगे 1 लिख सकते हो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q बाहर हो जाएगा, तो बचेगा कितना 1/R1 प्लस का 1/R2। अब वैल्यू पुट करेंगे V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9 × 10 की घाते 9, और नीचे K बचा रहेगा तो इसको K का मान कितना दिया गया नीचे 2 रख देंगे, इंटू Q का मान कितना दिया गया है 40 × 10 की घाते -6, 1/R1 मान 0.2 प्लस का 0.2। आप देखेंगे V बराबर 2 से काटा कितना आया 20, 9 दूनी 18 यानी कि 180 हो जाएगा।
गुणा 10 की घाते प्लस की 9 है, माइनस की 6 चली जाएगी तो कितनी बचेगी 3। ऊपर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 2/0.2 दशमलव हटाया 0 बढ़ाया 2 से काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। v बराबर गुणा करेंगे तो 1800 हो जाएगा गुणा 10 की घाते 3। यहाँ से 0.3 अंक आगे और लगाएंगे तो 3 घात और बढ़ जाएगी तो v बराबर 1.80 गुणा 10 की घाते 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 6। विभव का मात्रा क्या हो जाएगा वोल्ट। ये आपका आंसर हो जाएगा। या हम इसका मान निकाल लेते। सॉल्व बच्चों करने से कोई फायदा नहीं। अगर हम इसको सॉल्व करते तो पहले ये इधर आता, फिर इसको करते तब इधर आता, फिर परिणाम ही निकालते। तो हमने इसलिए डायरेक्ट जो भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो हर एक में कॉमन होगा। या तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो तो वहां पर भी आता है, वैद्युत विभव हो तो वहां पर भी आता है। इस नेक्स्ट देखेंगे 2010 में आया है। प्लस का 10 माइक्रोकूलाम तथा माइनस का 10 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। इसके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। आपके दो बिंदु दिए गए हैं, एक ये आपका प्लस का 10 माइक्रोकूलाम है और एक पर आपका माइनस का 10 माइक्रोकूलाम है। ये आपका बिंदु ए है, ये आपका बिंदु बी है। इसके मध्य बिंदु पर, ये बिंदु हमने मान लिया ओ है, इसके मध्य बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है, विभव v का मान ज्ञात करना है बच्चों। क्या ज्ञात करना है, v का मान ज्ञात करना है। तो इसके बीच की दूरी कितनी, 1 मीटर। इसका मध्य बिंदु करेंगे तो 0.5 मीटर ये हो जाएगी और 0.5 मीटर ये हो जाएगी। तो ये आपकी R1 ये अपन R2 हो जाएगी। तो R1 R2 समान हो जाएंगे। तो लिखेंगे बच्चों इसको इस आवेश के कारण यहाँ पर निकालेंगे और इस आवेश के कारण निकालेंगे। तो यहाँ पर आवेश कितना दिया गया, Q1 है। यहाँ पर आवेश क्या है, Q2 है। तो जैसे निकाला तो वैसे निकालेंगे। तो लिखेंगे Q1 आवेश के कारण बिंदु O पर विभव। बच्चों v बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 हो जाएगा। इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण यहां से दूरी यहां तक की कितनी है, R1 है तो R1 रखी। अब इस आवेश के कारण यहां पर निकालेंगे Q2 आवेश के कारण बिंदु O पर विभव। जो बिंदु O पर विभव निकालेंगे तो v बराबर लिखेंगे क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर Q2 आवेश, Q2 अपान दूरी क्या है R1 R2 रखेंगे। अब इस बिंदु पर हम परिणामी विभव निकालेंगे तो लिखेंगे बिंदु O पर परिणामी वैद्युत विभव। बच्चों वैद्युत विभव तो क्या निकालेंगे, तो v बराबर आपका हो जाएगा v, इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो va प्लस का vb हो जाएगा। वैल्यू रखेंगे va का मान कितना ये रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 का मान कितना दिया गया है, ये दिया गया है, यानी 10 गुणा 10 की घाते -6 बटे R1 का मान कितना, ये दूरी है 0.5 प्लस V2 का मान कितना दिया गया, V2 का मान देखेंगे ये रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 कितना दिया गया है, ये दिया गया माइनस का 10 गुणा 10 की घाते -6 बटे R का मान कितना दिया गया 0.5। बच्चों देखेंगे इस दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, v बराबर सब कुछ कॉमन हो रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर लेंगे कॉमन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 10 की घाते -6 कॉमन कर लेते हैं, 10 की घाते -6 कॉमन कर लेते हैं। नीचे कितना कॉमन बचा 0.5, अंदर क्या बचा प्लस का 10 बचा और ये प्लस माइनस हो गया और माइनस का 10 बचा, 10 यानी 0 हो गया। इसका 0 के साथ गुणा करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 0। तो बिंदु O पर परिणामी विभव का मान क्या होगा 0। यदि एक चीज और रखेंगे याद दिमाग में कि यदि आवेश मात्रा में समान है और चिन्ह परिपाटी में एक दूसरे के विपरीत हैं
तब उसकी मध्य बिंदु पर यदि विभव निकाला जाएगा तो वहां पर विभव का मान कितना होगा, 0 होगा। क्या बताया कि आवेश की जो मात्रा है वो तो समान होगी, लेकिन चिन्ह परपाटी में एक दूसरे के विपरीत आएंगी, तब उसके मध्य बिंदु पर यदि विभव का मान पूछा जाता है तो वहां पर कितना होगा, आपका 0 होगा। इसके बाद देखेंगे लास्ट क्वेश्चन है, इससे संबंधित जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे आपको आ जाएंगे। लिखा हुआ निम्न चित्र में 8 माइक्रोकूलाम का आवेश A माइनस का 2 माइक्रोकूलाम के आवेश B से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। बिंदुओं A तथा B के बीच मध्य बिंदु C पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। बिंदु D पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए जो कि बिंदु A से 0.80 मीटर तथा बिंदु B से 0.20 मीटर की दूरी पर है। 0.20 माइक्रोकूलाम के आवेश को बिंदु D से बिंदु C तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो बच्चों इस तरीके से आपसे इसके मध्य बिंदु पर पूछा गया है। आपको कुछ भी दिया जाए या आपको वर्ग दिया जाए, उसके पूछा जाए केंद्र पर कितने विभव का मान होगा, तो बच्चों अब वहां से दूरी आपको दी जाएगी, एक आवेश दिया जाएगा, इस आवेश के कारण उस बिंदु पर विभव, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव, इसके कारण इस बिंदु पर विभव, और फिर वहां पर परिणामी विभव निकालेंगे तो सबको जोड़ दिया जाएगा। इसी प्रकार अगर आपसे समबाहु त्रिभुज पूछा जाता है तो पूछा जाएगा, आपके कुछ भी पूछा जा सकता है, तो अंतः केंद्र पर कितना विभव कार्य करेगा, तो जो भी आपका त्रिभुज दिया जाएगा तो त्रिभुज कोने पर क्या विभव दिया जाएगा, तो इस बिंदु और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी जाएगी, तो इस बिंदु के कारण यहाँ पर विभव पूछा जाएगा, इसके कारण यहाँ पर विभव आप लोग निकालेंगे, इसके कारण यहाँ पर विभव निकालेंगे और फिर उसका परिणामी यानी निकालेंगे तो सारे विभव को जोड़ दिया जाएगा। इसी प्रकार आपके 2 बिंदु आपको दिए गए A और B, इसका जो मध्य बिंदु है वो आपका C, इस बिंदु पर हमें विभव का मान ज्ञात करना है, V बराबर आपको ज्ञात करना है। तो 1 मीटर की दूरी है, यदि इसका मध्य बिंदु है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी 0.5 और ये दूरी कितनी हो जाएगी 0.5 हो जाएगी। तो बच्चों वही करना है कि बिंदु A के कारण या प्लस इसको आवेश Q1 मान लिया, इसको आवेश Q2 मान लिया है, तो इस Q1 आवेश के कारण बिंदु O पर विभव निकालेंगे, लेकिन Q1 आवेश के कारण बिंदु O पर विभव, क्या हो जाएगा VA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R1 हो जाएगा। यहाँ पर आवेश क्या है Q1 हो जाएगा, और Q2 आवेश के कारण क्या बच्चों, ये आपका आवेश कौन, Q2 आवेश के कारण इस बिंदु पर निकालेंगे क्या विभव का मान, तो Q2 आवेश के कारण बिंदु O पर वैद्युत विभव का मान क्या होगा बच्चों, तो यहां से लिख सकते हो क्या VB बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, यहाँ पर Q क्या है Q2 यानी आवेश वहां पर क्या है Q2, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने क्या मान ली R2 है, ये आपकी दूरी R1 लिख सकते हो R2। अब बिंदु C पर परिणामी निकालेंगे बच्चों, यहाँ पर O नहीं है, क्या है C है, यहाँ पर O नहीं क्या है C है, लेकिन बिंदु C पर परिणामी वैद्युत विभव, इस बिंदु पर परिणामी वैद्युत विभव निकालने तो लिखेंगे V बराबर VA प्लस का VB, तो V बराबर VA का मान कितना है, ये रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 प्लस VB का मान कितना, ये दिया गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2, ये आपको हो जाएगा। देखेंगे इसमें कॉमन क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा अंदर Q1/R1 प्लस का Q2/R2, ये आपका बचेगा। इसके बाद देखेंगे वैल्यू पुट करेंगे तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है 9 × 10 की घाते 9, Q1 का मान दिया गया है 8 × 10 की घाते -6, R1 का मान कितना दिया गया है 0.5, ये आपकी R1 कितनी 0.5 प्लस Q2 का मान कितना दिया गया -2 ×
10 की घाते माइनस का 6 बटे दूरी कितनी 0.5। देखेंगे बच्चों v बराबर 9 गुणा 10 की घाते 9, हर समान ऊपर जुड़ जाएंगे, 8 गुणा 10 की घाते माइनस का 6 प्लस माइनस माइनस का 2 गुणा 10 की घाते माइनस का 6 बटे 0.5। अब 8 गुणा 10 की घाते माइनस 6 में 2 गुणा 10 की घाते माइनस 6 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा 6 गुणा 10 की घाते माइनस 6, या आप 10 की घाते माइनस 6 बाहर कर देंगे तो 8 10 की घाते 6 से बाहर हो जाएगी माइनस के 6, तो 8 माइनस 2 यानी 6 बचेगा। तो v बराबर हो जाएगा 9 गुणा 10 की घाते 9 गुणा 8 में से 2 निकल गए, कितना बचा 6। जब घाते समान होंगी तभी घट पाएगा, तो इसलिए बच्चों 10 की घाते माइनस 6 एक बार तुम लोग बाहर कर सकते हो, तो यहाँ बचेगा 8, ये 6 बाहर हो गया तो माइनस का 2, 8 में से 2 निकल गया, कितना बचा 6, और 10 की घाते माइनस 6 आपकी बाहर होगी, तो नीचे कितना बचा 0.5। दशमलव हटा दिया बच्चों, 0 बढ़ा दिया, 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 पन 60 हो गया। v बराबर 12 नवैया 108 गुणा 10 की घाते, ये प्लस की 9 है, ये माइनस की 6 है, कम हो के कितनी बचेगी 3। आप लोग यहाँ दशमलव होगा 2 अंक आगे ले जाएंगे, 2 घात और बढ़ जाएगी तो वोल्ट। ये आपका आ गया मध्य बिंदु पर विभव का मान आ गया, कितना आ गया। अब हमें बच्चों अब पूछा गया है कि एक बिंदु D है जो A से 0.8 मीटर की दूरी पर है और B से 0.2, तो 0.8 में 0.2 जोड़ दोगे यानी कितना आ गया 1 मीटर। तो बच्चों यहाँ कहीं पर कोई एक बिंदु होगा, वो आप D बिंदु होगा, उस बिंदु पर यदि हमें विभव निकालना है तो देख। अब बच्चों देखेंगे हम D पर विभव का मान निकालेंगे, कहाँ पर D पर यदि हम विभव का मान निकालेंगे तो देखेंगे। तो बच्चों ये C बिंदु मध्य बिंदु था, ये 0.5 थी, ये आपकी 0.5 थी, यहाँ से 0.8 है, इतनी यदि 0.5 तो ये बच्चों कितनी होगी 0.3। लेकिन ये हमारी बात की बातें हैं, पहले अभी निकालते, तो इसको हम क्या कर दें रब कर दें। तो ये निकालना आपको D बिंदु पर विभव का मान निकालना है। तो वही बच्चों क्या लिखेंगे, Q1 आवेश के कारण कहाँ पर बिंदु D पर विभव, और Q2 आवेश के कारण बिंदु D पर विभव का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे Q1 आवेश के कारण बिंदु D पर विभव, तो VA बराबर, इसको हम A मान लिया, इसको B मान लिया, तो VA बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R1। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी R1, तो R1 बराबर बच्चों कितनी है 0.8 मीटर, और R2 बराबर कितनी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने कितनी मान ली 0.2 मीटर, उसको R2 मान लिया। और Q2 आवेश के कारण से Q2 आवेश के कारण, इस Q2 आवेश के कारण कहाँ पर D पर, Q2 आवेश के कारण D पर विभव। इस तरीके से आप कहीं भी निकाला जाए, आप लोग निकाल सकते हैं आसानी से। तो क्या हो जाएगा VB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान R2। अब क्या बिंदु D पर परिणामी निकाल लेंगे, तो बिंदु D पर परिणामी वैद्युत विभव डालेंगे, तो V बराबर क्या हो जाएगा VA प्लस का VB हो जाएगा। V बराबर VA का मान कितना दिया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R1 प्लस का VB का मान दिया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान R2। कॉमन क्या निकालेंगे, तो V बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा तो बचेगा कितना Q1 अपान R1 प्लस का Q2 अपान R2। वैल्यू पुट करेंगे तो V बराबर आपका हो जाएगा, इसका मान होता है 9 गुणा 10 की घाते 9, Q1 का मान कितना दिया गया है 8 गुणा 10 की घाते माइनस का 6 कूलाम, अपन R1 का मान कितना दिया गया 0.8 प्लस Q2 का मान कितना दिया गया माइनस का 2 गुणा 10 की घाते माइनस का 6 बटे R2 का मान दिया गया 0.2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो V बराबर बच्चों देखेंगे ऊपर से 10 की घात और कॉमन कर सकते हैं, तो
तो 9 गुणा 10 की घाते 9 गुणा 10 की घाते -6 ऊपर से बाहर हो जाएगा, तो ऊपर बचा कितना 8/0.8 प्लस माइनस माइनस का 2/0.2 ऊपर से 10 की घाते -2 बाहर कर दी। दशमलव हटाया 0 बढ़ाया, ये दशमलव हटाया 0 बढ़ाया, 8 दशारम 80 2 दशारम 20। देखेंगे v बराबर आपका आ जाएगा 9 गुणा 10 की घाते 9 गुणा 10 की घाते माइनस का 6, अंदर कितना बचा 10 माइनस का 10 में 10 गया बच्चों, कितना बचा 0 बचा, और इस 0 का गुणा जब इसके साथ कर देंगे तो v बराबर आपका कितना आ गया 0। तो इस b बिंदु पर विभव का मान बच्चों क्या आ गया 0 आ गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है, 0.2 माइक्रोकूलाम के आवेश को बिंदु D से C तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ये आपको ज्ञात करना है। देखेंगे Q बराबर 0.2 माइक्रोकूलाम बिंदु D से कहां तक ले जाएंगे C तक लाने में आपसे कार्य पूछा गया। तो बच्चों कार्य यानी W बराबर होता क्या V इंटू Q। इन दो बिंदुओं पर विभव का मान क्या होगा, इन दोनों बिंदुओं पर विभव D से C तक लाएंगे, तो D से C तक लाएंगे तो क्या हो जाएगा DC वाले विभव में VD का विभव घटा देंगे। तो DC का विभव क्या आया था आपका 1.08, इसको हम डेल्टा भी मान सकते हैं, 1.08 गुणा 10 की घाते 5 में VD, इस D बिंदु पर विभव का मान कितना आया था 0 का, तो इसके बीच में विभव का मान कितना होगा 1.08 गुणा 10 की घाते 5। जो समझ में आया, बिंदु इस आवेश को D से C तक लाएंगे, तो D से C तक लाएंगे तो C वाले पे जो विभव होगा उस विभव में D वाले विभव को घटा देंगे, विभवांतर वही होता है VC माइनस VD हो जाएगा। तो इस पर विभव 1.08 गुणा 10 की घाते -5 होता है, और इसमें ये 5 निकल आया था, आपने निकाला था इससे पहले, और D पर विभव का मान कितना दिया गया 0 दिया गया, तो इसमें घटाएंगे तो इस पर विभव का मान कितना आ जाएगा, तो ये आपका जो VD का मान आ जाएगा, इस पर विभव का मान जो आ जाएगा, या V लिखना चाहते हो तो V ही लिख सकते हो, तो इसका मान कितना आएगा 1.08 गुणा 10 की घाते 5 वोल्ट आ जाएगा। यहाँ पर रखेंगे W बराबर, इसका विभव का मान कितना है 1.08 गुणा 10 की घाते 5 इंटू Q का मान कितना दिया गया 0.2 गुणा 10 की घाते -6, गुणा करेंगे W बराबर 2 16 और 2 एकम 2 2 1 3 अंक आगे दशमलव लगा देंगे, गुणा 10 की घाते कितनी बची -1 बच गई, कितनी बची -1 बची। यदि आप दशमलव लगाना चाहते हो तो यहाँ लगा सकते हो, नहीं एक अंक और पीछे दशमलव घटाएंगे तो एक हाथ और बढ़ा दी जाएगी, तो 2.16 गुणा 10 की घाते -2 जूल ये आपका कार्य निकल आएगा। कितना कार्य निकल आएगा। इस प्रकार बच्चों आपको किसी का भी निकालना हो, किसी भी बिंदु पर निकालना हो, तो आप विभव का मान या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आप लोग निकाल सकते हैं। इस चैप्टर से संबंधित जो भी तुम्हारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए वो हमने इस वीडियो में और इससे पहले वाले वीडियो में सारे क्वेश्चन कर दिए। अब इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपके होंगे। यदि बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, शेयर भी करिएगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों।